नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, इसमें कहा गया है कि केवल आईएएस बनने के लिए सिर्फ इतना पढ़ लिया जाए तो आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सही बात बोल रहा हूं मैं आपको। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईएएस का प्री तक नहीं निकाल पाते, और मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो प्री और मेंस एक बार नहीं बहुत बार निकालते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो आईएएस की छोटी किसी एग्जाम, मतलब आईएएस के एग्जाम से ही कोई छोटी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। लाइक आईआरएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए, नीचे आईआरपीएस या आईआरटीएस बन गए, लेकिन उसके बाद रैंक को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं और मात्र 10 से 15 दिन की तैयारी में उनका प्री निकल जाता है। मैं ऐसे लड़कों से, आपको लड़कियों से मिलवा दूंगा कि जो आईपीएस बन गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग से मात्र 10 दिन 15 दिन का बीच में टाइम निकाला है और 15 दिन की टाइमिंग में ही प्री निकाल दिया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं और यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्री 5-5, 6-6 बार, 3-3 बार देने के बाद भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब जो 3-3, 4-4 बार तैयारी करने के बाद भी प्री नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब कुछ गलतियां कर रहे हैं। और जो हर बार निकाल देते हैं प्री भी और मेंस भी, रैंक इंप्रूव करने के लिए आते हैं, इसका मतलब वो गलतियां नहीं कर रहे, उनको नब्ज पता है कि यूपीएससी कहां से प्रश्न करती है और वो उसी नब्ज को पकड़ लेते हैं और उसी नब्ज को पकड़ने की वजह से उनका एग्जाम हर बार निकलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे इस मुद्दे पर कि आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कौन सी किताब पढ़ें जिसमें से पूरा पेपर फंस जाए, कौन सी किताब पढ़ें जिसमें से पूरा पेपर फंस जाए। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सिलेबस क्लियर कर दे रहा हूं। पहले आप जानते हैं सबसे पहले प्री का पेपर होता है और प्री के बाद उसमें मेंस आता है। प्री के बाद मेंस आता है और मेंस के बाद इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू को तो हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपका साक्षात्कार है। यानी कि इंटरव्यू आपके बचपन से लेकर आज तक की जो आपकी बिल्कुल बॉडी या पर्सनैलिटी है उसका एक परीक्षण है। उसे 5-10 दिन में नहीं सुधारा जा सकता। अगर किसी इंसान को गाली देने की आदत पड़ी हो, जो बचपन से ही माँ बहन की गालियों से शुरुआत ही करता हो अपने दिन की, है, उसको इंटरव्यू के 5-10 दिन में क्या आपको सुधार सकते हो? नहीं। तो इंटरव्यू जो होता है वो तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देता हूं। हम बात कर रहे हैं प्री और मेंस की। तो मेरे बच्चों प्यारे से, पहले प्री और मेंस के सिलेबस को आप 3 भागों में डिवाइड कर लो। 3 भागों में डिवाइड कर लो। अब आप कहोगे 3 भागों में कैसे? पहले वो टॉपिक जो सिर्फ प्री में आते हैं, ओनली प्री में आते हैं, उनका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे वे टॉपिक जो सिर्फ मेंस में आते हैं, उनका प्री से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरे वो टॉपिक जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते कि अच्छी बेहतरीन रणनीति यानी स्ट्रेटजी के साथ वो काम किया जाए। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आईएएस की तैयारी कम से कम पूरे भारत में 10 से 20 लाख लोग करते हैं, पूरे भारत में 10 से 20 लाख लोग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 20 लाख लोग अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तो 20 में से मात्र 50,000 होते हैं जो एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। 19,50,000 या तो टाइम पास कर रहे हैं या उनके पास एग्जाम को क्रैक करने की कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बेहतरीन स्ट्रेटजी की। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाए रखिएगा और अपना संकेंद्रण, जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, वो यहां पर लगाइएगा, रणनीति समझ में आ जाएगी। पहले वो टॉपिक जो प्री में है, दूसरे वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, मेंस में सिर्फ मेंस में ओनली, और वो टॉपिक जो प्री और मेंस दोनों में है, मतलब बोथ में है। तो हम थोड़ा टॉपिक लिख लेते हैं। जो दोनों में है वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरमेंट। ये प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। दूसरा वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है,
पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर, तीसरा है इंडियन सोसाइटी, चौथा है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस है ये, फिर है आईआर, फिर है गवर्नेंस, फिर है इंटरनल सिक्योरिटी, फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट है आपका एथिक्स। एथिक्स वैसे साइंस एंड टेक भी माना जा सकता है, लेकिन साइंस एंड टेक से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और सिर्फ प्री में है वो है, पहला है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और दूसरा है सीसेट। बस, इसके अलावा यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं है, इसके अलावा आईएएस के एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है, आईएएस के एग्जाम का मात्र ये सिलेबस है। यानी कि ये टॉपिक दो ऐसे हैं, जनरल साइंस और सीसेट, जो सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में कभी नहीं आते। ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस शासन, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स और साइंस टेक सिर्फ मेंस में आते हैं, और पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं। क्लियर है? अब आप मेरी बात समझिएगा। कुछ बच्चे हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो पहली बार सुन रहे हो तो उनको बता दूं बेटा कि जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक प्रश्न आता है, उसके 4 में से कोई एक उत्तर सही होता है, और जो मेंस होता है उसमें प्रश्न होता है, आपको अपने हाथों से लिखना होता है, लिखना होता है। अब इधर आ जाओ, अब करना क्या है, आपको करना क्या है वो सुन लो मेरी बात। जब प्री का एग्जाम देने जाओ, जब प्री का एग्जाम देने जब देने जाओ तो एक बात याद करना, बस पहले वो टॉपिक जो प्री प्लस मेंस में आते हैं, जो मैंने तीसरी कैटेगरी लिखी थी इधर, वो कंप्लीट आपके तैयार होने चाहिए, कंप्लीट तैयार होने चाहिए। दूसरा, वो टॉपिक जो सिर्फ प्री में आते हैं वो आपके पूरे तैयार होने चाहिए। तीसरा, जो सिर्फ मेंस में आते हैं वो आधे तैयार होने चाहिए, तब प्री देने जाना, अदरवाइज प्री देने मत जाना। यानी कि प्री और मेंस में जो टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये जब पूरे तैयार हो तब, और प्री में जो आते हैं साइंस और सीसेट पूरे तैयार हो तब, और जो मेंस में आते हैं वो आधे तैयार हो तब प्री देने जाना, अदरवाइज तैयार देने मत जाना, नहीं तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, टाइम पास होगा, कुछ मतलब नहीं मिलेगा। और हां, अगर प्री बिना तैयारी और बिना रणनीति के देने चले गए, और अगर प्री में पेपर खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया तो ध्यान रखना, मरने की कगार पे आ जाओगे। कॉन्फिडेंस बना के रखना, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे और पेपर नहीं निकलेगा ना, तो उम्मीद टूट जाएगी रे, टूट जाएगी। याद रखना, एक बात बता दूं आपको, ये लो देखो, वो ये जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे होते हैं और पेपर देते हैं, उनमें 99% जोश होता है, 99% जोश, 99% एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते और सेकंड अटेम्प्ट में देते हैं, उनमें जोश 70% रहता है, 70%, 30% डाउन हो गया करंट। और जो थर्ड अटेम्प्ट में देते हैं उनमें जोश 50% होता है, 50% ठंडा पड़ चुका है। और जो आगे के अटेम्प्ट होते हैं उनमें ज्यादातर जोश 20% होता है। ऐसे एकाध दो ही मिलेंगे, एकाध दो ही बच्चे मिलेंगे परसेंटेज में जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी 100% जोश के साथ खड़े हैं। वो वही बच्चे होंगे जिनकी आंखों में आईएएस के अलावा दूसरा सपना ही नहीं आता, जिनके रात में भी जब सोने के लिए जगते हैं बीच बीच में तो सिर्फ ख्याल में आईएएस 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 सिर्फ वही आता है, उन्हीं का निकलता है। अदरवाइज ज्यादातर तो यहां आते आते अपना दम तोड़ देते हैं। और एक बात बता दूं आपको, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो इतने बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतने। लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद तैयारी करने वालों की संख्या मात्र इतनी रह जाती है, और अगले 3 महीने बाद इतने लोग तैयारी करते हुए रह जाते हैं, और 2-3 महीने बाद केवल तैयारी करने वालों की संख्या इतनी रहती है, और लास्ट में फाइनल कंपटीशन केवल 2-3 के बीच होता है। याद रखना, शुरुआत इतने लोग करते हैं, फाइनल में ये बचते हैं, बस ये बचते हैं बस। ये मैं अपने पिछले 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूं।
हर साल ऑफलाइन कोचिंग में, हर साल एक बैच में अगर 200 बच्चे आते हैं तो शुरू में 200 होते हैं, 3 महीने बाद 200 में से 50 होते हैं, 150 निकल जाते हैं। क्यों पता है क्यों? आधे लड़कीबाजी में पड़ गए, आधे नशेबाजी में पड़ गए, आधों ने रास्ता बदल दिया, आधों को टारगेट टेढ़ा लगने लगा, आधों की मजबूरियां आ गई, किसी के मम्मी पापा की दिक्कत है, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी के समाज में कोई दिक्कत है, कोई अपनी शारीरिक समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। इस चक्कर में ज्यादातर की समस्याएं उनका दम तोड़ देती हैं सपनों का। ये रियलिटी है। अब तुमने अगर सोचा है कि ये एग्जाम निकालना है तो पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी कीमत पर इसे मत हार जाना, इसे मत हार जाना, हिम्मत मत हारना। निकलेगा, निकलेगा, वादा है निकलेगा। मैं तैयारी की रणनीति दूंगा आपको, निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। फिर बोल रहा हूं, कोई कहे कि साहब नहीं निकला तो एक काम करो, अगर नहीं निकला तो एक काम करो, छोटा सा करो। अपने जिस जिले में हो तुम, एमपी, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जहां से भी हो तुम, अपने जिले की कल तहसील या कचहरी में जाना, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके आना। मैं इस वक्त आगरा सेंटर पर हूं, कुमार IAS के, और मेरे पास आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर। मैं उस पर स्टाम्प लगा के, मोहर लगा के साइन करके दूंगा कि तू 100% ईमानदारी के साथ तैयारी कर। तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो तू जो कहेगा वो मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा। जा, जा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे सीनियर ये कहते हैं कि बी प्लान माइंड में सेट करके चलना कि अगर IAS में नहीं हुआ तो, अबे ऐसे कहता कान पे घुमा के दूंगा कि नहीं हुआ तो। बच्चों के माइंड में नेगेटिव सोच नहीं लानी है। होगा कैसे नहीं, बस इतना याद रखना, होगा कैसे नहीं। अगर 900 फाइनल सिलेक्शन होंगे, 1000 होंगे, तो 1000 में मेरा नाम होगा, बात खत्म। मेरा नाम होगा, बात खत्म। क्यों नहीं होगा यार? अगर पूरे भारत में एक वैकेंसी भी निकलेगी IAS की तो वो मेरी नहीं होगी, बात खत्म यार। क्यों नहीं होगा? हम सिर्फ इतनी बात करते हैं। अब बहुत सारे YouTube पे टीचर बोलते हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले, कि बी प्लान सेट करके चलो। मन तो करता है, बच्चों का मनोबल क्यों गिराते हैं ऐसे लोग यार? वो बच्चा हिम्मत लेके आता है, जान लगाता है, वो कहते हैं बी प्लान लेके चलो, IAS का नहीं हुआ तो और क्या करोगे यार? ऐसी सोच बच्चों को नहीं देनी है। बच्चों के माइंड में बस एक ही बात, होगा कैसे नहीं। एक का होगा तो वो एक मैं हूंगा, बस इतना सोचना है। इसलिए मैं प्यारे बच्चों, तुम मेरे से छोटे ही होगे उम्र में, क्योंकि मेरी उम्र है 42 साल, 42, ठीक है? तुम सब शायद जितने भी मुझे देख रहे, अगर किसी बच्चे के माँ बाप देख रहे हो तो आप सबको मेरा चरण स्पर्श, तो अपने माता पिता अगर आपके देख रहे हैं, मतलब सीनियर देख रहे हैं, तो उनको चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको क्लियर कर दूं, तुम सबसे बड़ा हूं, एक्सपीरियंस बहुत है। रोज यहां पर बर्बाद होते हुए, स्टूडेंट को फील्ड छोड़ते हुए रोज देखता हूं। लेकिन मैं एक ही चीज सीखी है मैंने, वो ये कि मेरे माइंड में बस एक ही बात है कि अगर मैंने सोच लिया कि ये करूंगा तो अब एक ही काम होगा, या तो जो मैंने सोचा है करूंगा वो करके रहूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो तभी ऐसी कंडीशन होगी जब इस दुनिया से जा चुका हूं। अदरवाइज अगर इस दुनिया में मैं सांसें ले रहा हूं तो वो टारगेट अचीव करके जाऊंगा, 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 जाऊंगा और जाऊंगा, बात खत्म। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है, सीधी सी बात, हिम्मत मत हारना। और अगर हिम्मत हार गए और ये सोच लिया है कि नहीं हुआ तो पहले बोल रहा हूं, वीडियो अभी स्किप कर, छोड़ यहां से, भाग, मुझे मत सुनना। फिर मुझे सिर्फ वही लोग पसंद है जो हिम्मत नहीं हारते। मुझे सिर्फ इन्हीं लोगों से प्यार है जो हिम्मत नहीं हारते। तो हिम्मत हार गए ऐसे मुर्दा मुझे चाहिए भी नहीं। अगर ऊपर वाले ने इंसान बनाए तो जिंदा रहना सीख।
और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस इतना हिम्मत नहीं यार। अब सीधी बात, अब आ जाओ जरा टॉपिक पे। आईएएस बनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर टॉपिक के 3 पार्ट होते हैं। 3, पहला सरल भाग होता है, दूसरा मध्यम भाग होता है, और तीसरा कठिन भाग होता है। हर एक का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे मान लो मॉडर्न इंडिया है, एग्जांपल ले लो, मॉडर्न ले लो, आप हिस्ट्री है, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक का एक सरल भाग होता है जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। दूसरा एक मध्यम भाग होता है जो बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है। एक कठिन भाग होता है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अब इधर सुनना है, बस जो बोल रहा हूं बस यही देखना, यही गेम है यहां पर। अब ये जो हिस्सा है, ये सरल भाग होता है किसी भी सब्जेक्ट का 50%। मॉडर्न इंडिया का 50% हिस्सा सरल होता है, ज्योग्राफी का 50% हिस्सा सरल होता है, इकोनॉमी का 50% सरल होता है। मध्यम भाग जो होता है वो होता है 30%, और जो कठिन भाग होता है वो 20%। ये सब्जेक्ट का रेशियो है। लेकिन अब क्वेश्चन सुनो कैसे आएंगे, क्वेश्चन सुनो हर सब्जेक्ट से। जो सरल भाग होगा उससे क्वेश्चन आएंगे 20%, और जो मध्यम भाग होगा उससे आएंगे 50%, और जो कठिन भाग होगा उससे आएंगे 30%। ये भी रेशियो फिक्स है। यानी कि यूपीएससी ने सिस्टम घुमा रखा है। जो इजी है वो कम पूछती है, जो मिडिल है वो ज्यादा पूछती है, जो टफ है वो एवरेज पूछती है। अब आप कहोगे हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम हैं। मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पर आपको वीडियोस के माध्यम से, हर टॉपिक के माध्यम से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, आईआर, एथिक्स, सारे टॉपिक के टफ, मिडिल, मॉडरेट और इजी भाग बताऊंगा। टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूंगा। दूसरा, और अगर कोई बच्चा बिल्कुल सिस्टमेटिक, अब इसके तरीके सुन लो। तुम्हारे पास अब पढ़ने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप सेल्फ स्टडी करो। बिल्कुल कर सकते हो सेल्फ स्टडी। तुम कहोगे सेल्फ स्टडी से आईएएस बन जाएगा? 100% बनोगे, 100% बनोगे। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कोई जरूरत नहीं है। कहीं संविधान में, किसी कानून में, किसी धारा में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आईएएस बनने के लिए कोचिंग पढ़ना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंगों के बन गए हैं। तो सेल्फ स्टडी से भी संभव है। दूसरा, कोचिंग का रास्ता भी यूज कर सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि जो सेल्फ स्टडी 50 दिन में करोगे या 30 दिन में करोगे, कोचिंग उसी काम को 5 दिन में करा देगी। बस इतना फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी तुम पढ़ोगे किसी किताब से तो 2 महीने लग सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो वही तुमको 15 दिन में करा दूंगा। बस इतना फर्क होगा, और कोई फर्क नहीं होगा। अब तुम कहोगे चलो सर ये भी बात मान ली, तो अगर तुम पूछोगे सर कोचिंग के लिए करे क्या, तो मैं आपसे कहूंगा कोचिंग भारत में 2 तरीके की हैं। 2 तरीके की, एक व्यावसायिक, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल। एक कोचिंग ऐसी होती है जिनका काम होता है कोर्स खत्म, बच्चे सी टेंशन खत्म। 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दो, कोर्स खत्म। उसके बाद तूने रोटी खाई, तू मर गया, जिंदा है, कोचिंग को कोई मतलब नहीं है, चल चूल्हे में जा, भाग यहां से। ये प्रोफेशनल है। इनको सिर्फ बच्चों से फीस ली, कोर्स खत्म कराया, बच्चा गया मरने, कोई मतलब नहीं। और फीस कितनी? 1.5 2 लाख रुपया। एक क्लास में बच्चे कितने बैठे? 500। हाथ भी खड़ा करे ना, 500 में दिखे नहीं कहां से चल रहा है हाथ खड़ा करके। दूसरा, एक कोचिंग ऐसी है जो जन कल्याण पर आधारित है, जन कल्याण पर, पब्लिक वेलफेयर पर। यहां पर गरीब भी पढ़ सकता है, और इसकी बात कर रहा हूं मैं आईएएस की तैयारी करा रहा हूं। कितने में? 1999 में। ले
इससे सस्ता कोर्स पूरे भारत में हो तो मुझे बताओ, इससे सस्ता। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर, किस पर? कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर, मैं ऐप पर 1999 में फाउंडेशन कोर्स, प्री भी मेंस भी, प्री के सारे टॉपिक, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, जनरल साइंस भी, सीसेट भी, इकोलॉजी एनवायरमेंट भी, मेंस के सारे टॉपिक, सारे, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, आर्ट एंड कल्चर भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इंडियन सोसाइटी भी, सोशल जस्टिस भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, गवर्नेंस भी, आईआर भी, सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमी भी, साइंस टेक भी, इंटरनल सिक्योरिटी भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी, एथिक्स भी। कितने रुपए में? 1999 रुपए में। ये जो जैकेट पहने हो ना, ये 3 साल पहले खरीदी थी, कपड़ा लिया था तब सिलवाई थी, लागत शायद मुझे नहीं पता, पापा ने दी थी मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट, तब मुझे शायद 1900 रुपए की पड़ी थी एक जैकेट। अंदाज से एक जैकेट की कीमत में ट्यूशन पढ़ा दिए जा। कोई इससे सस्ता दे जाए तो बात मुझसे करो। और एक बात और, वो ये क्वालिटी नहीं मिली, समझ में नहीं आई क्लास, पूरी फीस वापस। 1999 नहीं, 2000 वापस दूंगा पूरे। खुले कहां से कराऊंगा? 99 रुपए खुले कहां से लाऊंगा? 2000 लेके जा, पूरे लेके जा, पूरे। क्वालिटी नहीं मिली तो। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे पर डे। जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट, कल पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट, परसों पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट। और एक बात, टॉपिक खत्म उसका टेस्ट। क्लास कैसे होगी? ऐसे ऐसे आ जाओ साइकिल में। सपोज करो हिस्ट्री शुरू हुई तो हिस्ट्री का टेस्ट, फिर ज्योग्राफी चलेगी, ज्योग्राफी का टेस्ट, पॉलिटी चलेगी, पॉलिटी का टेस्ट, इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी का टेस्ट, दूसरा टॉपिक चलेगा उसका टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ऐसे करके चलेगी पूरी। हर टॉपिक, हिस्ट्री 100 क्वेश्चन का हिस्ट्री का टेस्ट, ज्योग्राफी 100 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का, पॉलिटी ज्योग्राफी 100 क्वेश्चन का पॉलिटी। इसके बाद जब पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा तो 5 प्री के और 5 मेंस के, प्री के और मेंस के 5-5 फाइनल टेस्ट। एक काम करो, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। तुम सारे जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल देखें, परसों देखें, नरसों देखें, जब भी देखें, इससे सस्ता और इससे अच्छा कोर्स पूरे भारत में कोई दे दे तो उस जगह का नाम मेरे पास ले आओ। उसी दिन, जिस दिन तुम ले आओगे, उस दिन मैं पढ़ाने के फील्ड से संन्यास ले लूंगा। जाओ, ओपन चैलेंज, जाओ, ओपन चैलेंज है, जाओ ट्राई मारो। खुली छूट दे दी तुम सबको। एक बात ध्यान रखना, मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, रट के नहीं आता कभी। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं चिल्लाता बहुत है। चिल्लाता नहीं है। कोई भी इंसान जब दिल से बोलेगा ना तो आवाज अंदर से निकलती है, यहां से नहीं बोलता। इससे सस्ता और इससे अच्छा ला के दिखा दो। ओपन चैलेंज। कुमार एडुटेनमेंट एकमात्र ऐप बनवा के दिखा दूंगा जो केवल पब्लिक वेलफेयर के लिए है। और हाँ, जिस पे पैसे नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, विकलांग है या असहाय है, अनाथ है, माता पिता नहीं है, गरीब हो, फ्री पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और सक्षम हो तो रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस स्कीम का बेनिफिट मत उठाना, क्योंकि हमें भी लागत पड़ती है, हम भी मजबूर हैं। इस 1999 में हमको 1 रुपया नहीं बच रहा, लेकिन जनता के और गरीबों को पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो कृपया करके प्लीज इस स्कीम का फायदा मत उठाइएगा। मेरी तरफ से अभी कुछ समय के लिए इस पर 1999 पर एक ऑफर दिया गया है। कूपन कोड है ड्रीम, DREAM IAS। इस कूपन कोड का यूज करके आप 25% का डिस्काउंट ले सकते हो। करीब 1500 रुपए का कोर्स पड़ेगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कूपन कोड का यूज तभी करना जब आपके पास पैसे उतने ना हो, अदरवाइज मत कीजिएगा। मेरी आपसे विनम्र विनती है। गुणवत्ता आपको बेहतरीन मिलेगी। 9 लोगों की प्रॉपर टीम होगी, 9 लोगों की, 9 लोगों की।
पूरी टीम आईएएस की प्री और मेंस का फाउंडेशन कोर्स कराएगी। इसके पूरे कोर्स के लेने के बाद ऑप्शनल के अलावा आपको कोई कोर्स नहीं लेना होगा, वादा है। इसके अलावा मुझे बोलना नहीं आता। आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहो कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये कोर्स है आईएएस फाउंडेशन प्री प्लस मेंस 2025-26 के नाम से है। 25 में जो बच्चा पेपर देना चाहे वो भी परचेज कर सकता है, 26 में भी, 27 में भी, कभी भी। लाइव क्लासेज होंगी, पूरी क्लासेस लाइव होंगी, पूरी बाद में रिकॉर्डेड हो जाएंगी। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक कितने भी बार देख सकते हो। प्रारंभ में फीस इतनी है, 24 घंटे या कुछ समय के लिए 25% डिस्काउंट है, ड्रीम आईएएस कूपन कोड है। अगर आपके पास में अगर लेने की क्षमता नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो मुझसे। कुमार आईएएस की आगरा ब्रांच पर भी कुछ दिन तक हूं, आप आके बुक पूछ सकते हो, मैं बुक की लिस्ट भी आपको दे दूंगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, यहां से भी पढ़ सकते हो। किसी अगर आपके पापा के पास लाखों रुपए हैं तो दूसरी कोचिंग का भी कोर्स कर सकते हो। बस फर्क इतना पड़ेगा, दूसरी कोचिंगों में लाखों रुपए दोगे, यहां पे इतने दोगे, क्वालिटी में फर्क उनसे ज्यादा यहां अच्छा लगेगा, आपको ये वादा है। जो इंसान दिल से पढ़ा सकता है वो क्या पढ़ाता होगा, जाके चेक कर लेना, चेक कर लेना, मेरी क्लास मालूम पड़ जाएगी आपको। क्लियर है? इसके अलावा मुझे बोलना आता नहीं है ज्यादा, बस इतना ही बोल पाता हूँ। कुछ गलत बोल गया हूँ माफ करना। जितने भी मुझसे सीनियर बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं जो अपने बच्चों के लिए सुन रहे हैं मेरे को, उन सबको मेरी तरफ से चरण स्पर्श। जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।